हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, रसोई घर में प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह से नमक भी रखा होता है और खाने का सोडा भी अक्सर मिल ही जाता है आपके रसोई घर में। इसका इस्तेमाल खाने में किया जाता है। खाने में जैसे छोले हो गए, चने और राजमा या आपके भटूरे, इन सबको फुलाने में क्या किया जाता है को इस्तेमाल करने से आपका जो चने होते हैं, राजमा होते हैं, लो प्रेशर पर ही गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गलने में। और आपको जो पूरियाँ होती हैं वो ज़्यादा फ्लफी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक। और इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रासायनिक सूत्र में यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर आपको सोडियम कार्बोनेट याद होगा तो इसका नाम भी आसानी से याद हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से एक सोडियम हटा देना है और उसकी जगह पर H लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे करा, सोडियम हटा के H लिख दिया है। इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको बनाने की विधि, रासायनिक विधि बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आपको बस एक बात याद रखनी है, नकल हटाओ अमोनी को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नकल हटाओ अमोनी को, अमोनी को। देखिए, नकल का मतलब NaCl लिख लिया, हटाओ का H लिख लिया मैंने, टी का 2 बना दिया, O का ओ लिख दिया है। अमोनिया कुछ होता नहीं है बच्चों, अमोनिया होता है NH3 कर दिया, को का CO2 कर दिया। इन चारों चीज़ों को आपस में मिलाने से बेकिंग सोडा प्राप्त हो जाता है। बेकिंग सोडा एक ही स्टेप में बन जाएगा, कई सारे स्टेप्स नहीं है, तो बनाने की विधि भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए। नमक के जलीय विलयन में अमोनिया से CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने का सोडा प्राप्त होता है। नमक का जलीय विलयन का मतलब NaCl और H2O बच्चों, NaCl और H2O नमक का जलीय विलयन हो गया, उसमें अमोनिया और CO2 प्रवाहित कर दिया और खाने का सोडा प्राप्त हो गया। यहाँ पर रिएक्शन भी उसी को देख के लिख देता हूँ मैं, NaCl H2O NH3 और CO2 जब प्रोवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा। बेकिंग सोडा जैसे बनता है, बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा, NaCO3 लिख दिया। साथ साथ देखिए यहाँ पे Cl रह गया है और N रह गया है, अमोनिया पूरा रह गया, तो अमोनियम और HCl अमोनियम क्लोराइड लिख दीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है बच्चों। ये बेकिंग सोडा हो गया, नीचे लिख दीजिए, इसके नीचे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा लिख दीजिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख सकते हैं आप। एक बात बताऊं बच्चों आपको, ये जो है ना NaCl और H2O नमक का जलीय विलयन, इसे बिराइन भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये नमक के जलीय विलयन की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिराइन। तो बिराइन में अमोनिया तथा CO2 गैस प्रवाहित करने पर खाने का सोडा प्राप्त होता है बच्चों। इसका उपयोग जैसे मैं आपको बता चुका था, इसका उपयोग खाने में किया जाता है, खाने में बहुत ज़्यादा ही किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर खाने में ही किया जाएगा, फ्लफी कर देता है खाने की चीज़ों को। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कंपलसरी कंपाउंड नहीं है खाने में इस्तेमाल करने के लिए। जैसे नमक होता है कंपलसरी होता है, बिना नमक का तो टेस्ट नहीं आने वाला। ये ज़रूरी नहीं है कंपलसरी मतलब डालना ही डालना है, ये तो बस उन्हीं में डाला जाता है जिनमें ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपको राजमा छोले को अगर जल्दी से प्रेशराइज करना है, मतलब उन्हें जल्दी से गला देना है, मेल्ट करवा देना है ना, जैसे पका देना है उन्हें, तो आप सोडा डाल दीजिए तो आसानी से ये पक जाते हैं। और भटूरे पूड़ियाँ होती हैं आसानी से फ्लफी हो जाता है, फूल जाते हैं, इनका इस्तेमाल करने से फुला देता है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इसका जो इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर आपने बहुत सुना होगा, बेकिंग सोडा अलग है, बेकिंग पाउडर अलग है। तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ऐसा करते हैं बच्चों, हम लोग बेकिंग सोडा मतलब मार्केट में बेकिंग सोडा में वो थोड़ा सा टार्टेरिक एसिड मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड। ये टार्टेरिक एसिड होता है, खा सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, जिसका इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं। तो टार्टेरिक एसिड जब मिला देती हो बेकिंग सोडा में, तो आपका वो बेकिंग पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। बेकिंग पाउडर तो आपको मार्केट में दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। बेकिंग सोडा का होगा तो मार्केट में आपको बेकिंग सोडा भी अवेलेबल हो जाएगा, अगर बेकिंग पाउडर का होगा तो बेकिंग पाउडर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, बेकिंग पाउडर वो लोग कंपनी में वाले कैसे बनाते हैं, हम फैक्ट्री में इस तरह से बनाया जाता है। बेकिंग सोडा में टार्टेरिक अमाउंट मिला देते हैं, कि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, फिर बेकिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप सबको पता है कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल केक बनाने में किया जाता है। सभी जानते हैं केक बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। देखते हैं बच्चों इसका केक बनाने में क्यों, किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या खासियत है, ये केक को कैसे ये फुला देता है। मैं पहले से बात कर रहा था, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फुलाने में करते हैं कि जिस चीज़ को फुला देता है वो भी अब बेकिंग पाउडर क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई हमें। बेकिंग सोडा से अगर फुला रहा था ऑब्जेक्ट को, मतलब खाने पीने की चीज़ों को फ्लफी कर दे रहा था, ठीक है ना, सॉफ्ट कर दे रहा था, तो बेकिंग पाउडर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ज़रा देख लेते हैं बच्चों।
मार्केट में जो पाउच मिलेगा बेकिंग पाउडर का, उसमें बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिक्स होगा, लेकिन दोनों ने आपस में अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करी होगी, बिल्कुल दोनों अलग अलग होंगे उसी पैकेट के अंदर, लेकिन दोनों की रिएक्शन बिल्कुल नहीं हुई होगी। जब आप केक बनाने के लिए पहले केक के आटे में बेकिंग पाउडर मिलाओगे, फिर उसके बाद आप जब उसमें पानी मिलाते हैं तो अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बेकिंग पाउडर जो होता है NaSCO3 और टार्टरिक एसिड H देता है पानी की उपस्थिति में। जो अपन पानी मिलाया था आटे में, उस पानी की उपस्थिति में टार्टरिक एसिड H प्लस देगा। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, आप याद नहीं कर पाएंगे इस वजह से, ठीक है बच्चों। तो टार्टरिक एसिड में सिर्फ H प्लस लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये टार्टरिक एसिड है। तो बेकिंग सोडा, ये टार्टरिक एसिड, दोनों रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। जल की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे, बनने से पहले रिएक्शन बिल्कुल नहीं हुई होगी। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करने के बाद ये ना CO2 गैस मुक्त करते हैं, CO2 गैस मुक्त कर दिया। और हाइड्रोजन क्या करता है? ये H2O। ज़रा देखिए आप, 3 ऑक्सीजन इधर थे, 2 और 1, 3 ऑक्सीजन इधर लिख दिए मैंने। 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर। बचा क्या आपके पास? सोडियम Na। अच्छा, ये प्लस चार्ज इधर देखें, इधर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर आप प्लस चार्ज लिख दीजिए। तो आपको पास 3 चीज़ें मिलेंगी, CO2, H2 और Na प्लस। ठीक, ये Na प्लस होता है टार्टरिक एसिड का बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होता है, उससे रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि CO2 और H2O। तो हमें पता चला कि बेकिंग पाउडर जो है उसमें जो बेकिंग सोडा था वो टार्टरिक एसिड जल की उपस्थिति में रिएक्शन करके CO2 मुक्त करता है। ये CO2 उस आटे में, आटे का जो गुंदा हुआ आटा है उसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकलता रहता है और वो आटा धीरे धीरे फूलना स्टार्ट कर देता है। आपको आटा को रख दोगे, 1-2 घंटे बाद आप देखेंगे कि जो आटा होगा आपका फूल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस कारण हम बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आटे में CO2 बने और CO2 उसे फुला दे। एक और वजह है बच्चों बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करने का, जैसे अगर आपने सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाया, तो बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होगा? उस केक को जब आप ओवन के अंदर रख देंगे जिसमें सिर्फ बेकिंग सोडा मिला हुआ है, टार्टरिक एसिड नहीं है, तो बच्चों वो गर्म होगा। गर्म होने से ये बेकिंग सोडा जो है टूट जाएगा बच्चों, टूट के सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CO2 और H2O देगा। इस रिएक्शन को ज़रा बैलेंस कर लेते हैं। 2 सोडियम है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन है, इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हैं, कार्बन 1 और 1 2 हैं, 3 2 6 ऑक्सीजन, 3 2 5 और 1 6 ऑक्सीजन। तो आपने देखा बेकिंग सोडा गर्म होने के बाद सोडियम कार्बन CO2 और H2O देता है। ये CO2 भी धीरे धीरे उसमें से निकलता जाता है, उस आटे में से निकलता जाता है, और जो केक होता है वो आपका और फूल जाता है। पक जाने के बाद ओवन में से बाहर निकालोगे, देखोगे आप केक और ज़्यादा फूल चुका है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये उस चीज़ को, केक को कड़वाहट दे देता है, कड़वा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कड़वाहट है, इस कड़वाहट को दूर करने के लिए तभी हम उसमें टार्टरिक एसिड मिला देते हैं। टार्टरिक एसिड क्या करता है? वो जो कड़वाहट होती है, कड़वाहट को दूर कर देता है। तो इस कारण सिर्फ बेकिंग सोडा से काम बनने वाला नहीं है, उसमें टार्टरिक एसिड भी मिला होना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा गर्म होने के बाद सोडियम कार्बोनेट देता है। CO2 चलो उसे फुला देगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो फूलना अच्छा चाहिए क्योंकि केक स्पंजी होगा, इससे स्पंजी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बच्चों। CO2 की वजह से CO2 जितनी उसमें से बाहर निकलती है कि वो उतना स्पंजी होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। लेकिन जो Na2CO3 की वजह से करवाहट आती है कि वो करवाहट को दूर करने के लिए, करवाहट को दूर करने का जो काम होता है वो टार्टरिक एसिड का होता है। अब बस समझ में आ गई होगी आपको बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का दोनों को मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम केक में किया जाएगा। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करोगे, सिर्फ आपने आटा लिया और उसमें फ्लेवर वगैरह मिला दिए, मिलाने के बाद ओवन के अंदर रख दोगे, तो आपका CO2 मुक्त होगी नहीं, CO2 भी मुक्त नहीं होगा, जो केक है वो फूलेगा नहीं, फ्लफी नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक, तो केक का जो मज़ा है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 गुण हैं आपके पास, इसमें से इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है जिससे बेकिंग पाउडर बनाया जाएगा। ठीक है, ये लिखना है, ये आपको नहीं लिखना होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं कि बेकिंग सोडा में जो ये है, बेकिंग सोडा में ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? ये जो ऊष्मा का साइन होता है, ऊष्मा का प्रभाव क्या पड़ता है? तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं उसमें। तो इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को याद रखिएगा। ये रिएक्शन, उसके लिए क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको कि बेकिंग सोडा में ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको वहाँ लिखना होगा बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट CO2 और H2O देता है। बस इतना लिखकर, रिएक्शन लिखकर आपको छोड़ देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसका एक और उपयोग देखते हैं, और कहाँ उपयोग होता है। बेकिंग
सोडा मतलब खाने के सोडे का उपयोग एक और है। इसका जो उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बैंकों में जाते हो, अगर बड़े मॉल्स में जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर ये जो दिखा होगा आपको पिक्चर में, इसका उपयोग किया जाता है, खाने के सोडे का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग कंटेनर्स में एक खाने का सोडा रखा होता है एक कंटेनर में, और एक कंटेनर में सल्फ्यूरिक अम्ल रखा होता है। मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना के मैं समझा सकता हूँ। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को। एक आप डिब्बा लीजिए, मतलब ये कंटेनर ले लीजिए, कंटेनर में ये आपका ढक्कन है, ढक्कन को होल कर दीजिए। इसकी में पहले एक काम करें, आप पाइप लगा दीजिए, ये ठीक है। इसमें आप ढक्कन खोल कर ये थोड़ा सा इसमें खाने के सोडे का पानी डाल दीजिए, मतलब NaHCO3 रख दीजिए इसमें, NaHCO3 को। ये पाइप है बच्चों, पाइप ये बाहर निकलेगा, और इसमें क्या करना है, एक धागे की सहायता से एक ट्यूब के अंदर, एक परखनली के अंदर बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर रखा होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे H2SO4 रखा होता है ये। तो जैसे ही आप इस वाले धागे को खींचेंगे, खींचने से क्या होगा बच्चों, ये जो इस वाले ट्यूब के अंदर H2SO4 रखा होता है, ये उड़ेल कर सारा यहाँ से गिरकर किसके अंदर चला जाएगा, इसमें गिर जाएगा, NaCO3 में गिर जाएगा। कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल गिर, जैसे धागे को खींचोगे सल्फ्यूरिक अम्ल खींचेगा, खींचने से ये उड़ेल जाएगा, इसके ऊपर उड़ेल कर गिर जाएगा बच्चों। ये दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। रिएक्शन करने से क्या होता है, NaSCO3 खाने का सोडा, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ये रिएक्शन करके देखो बच्चों, NaSO4 से रिएक्शन करके NaSO4 H, इससे रिएक्शन करके H2CO2 पहले भी मुक्त कर रहा था, अभी मुक्त करेगा, H2CO2 मुक्त कर देगा बच्चों, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, इस पर +1 होता है, इस पर 2 होता है, 2 को हम तिरछा करके लिख देते हैं। ये मैं आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ कि कैसे इनकी रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2 Na है, 2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया, 2 H है, 2 H ये हो गए, कार्बन 2 है, कार्बन 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, कार्बन ये साइड में भी 2 हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन, 2 से ये मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन 4 यहाँ पे भी हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं बच्चों, 3 दूने 6 ऑक्सीजन, 6 और 4 10 ऑक्सीजन ही हो गए बच्चों। यहाँ साइड में देखते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 दूने 4, तो 6 इधर की यहाँ टोटल मिला के 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये है, 10 होगा बेटा। अच्छा, तो ये रिएक्शन बिल्कुल आपकी बैलेंस है। तो आपने देखा कि जैसे ही ये H2SO4 इसके अंदर गिर जाएगा, गिरने से क्या होता है, रिएक्शन होती है, CO2 उत्पन्न होता है, H2O और Na2SO4 बनता है बच्चों। वो जो आप इस फायर एक्सटिंग्विशर को देख सकते हैं, इसका जो नॉइस नॉब दबाओगे, नॉब दबाने से ही तो H2SO4 इस NaCO3 के ऊपर गिर जाता है, रिएक्शन होती है, CO2 बन जाते हैं। ये बच्चों CO2 के बनने से प्रेशर उत्पन्न होता है। तो प्रेशर के साथ ये जो CO2 होती है, इस नली से होता हुआ, इस प्रोडक्ट नली, ये जो आपका ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब से होता हुआ बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के जहाँ पर जो चीज़ जलती होती है उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगा। सपोज करिए ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, लकड़ी का टुकड़ा में आग लग गई है, इस आग को बुझाना है, तो ये CO2 गैस बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकल के इसके चारों ओर एक CO2 की जो परत होती है, चादर होती है, चादर बना देगी। तो CO2 का चादर जैसी बन जाएगी इसके चारों ओर, तो बच्चों इसे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी है जलने के लिए, ऑक्सीजन के बिना कोई भी चीज़ जलेगी नहीं। तो ये जैसे ये ब्लैंकेट, मतलब ये चादर इसके चारों ओर की चादर बन जाएगी, तो इसे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही थी, वायुमंडल से, वायुमंडल था इसके चारों ओर, वो वायुमंडल ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन ये CO2 ने क्या करा, उस ऑक्सीजन को की सप्लाई को रोक दिया। अब इस ऑक्सीजन मिलने बंद हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन मिलने के कारण ये आग बुझ जाएगी बच्चों। CO2 का काम समाप्त हो गया। H2O क्या करता है, H2O भी बाहर निकलेगा इसमें के साथ। तो H2O इस चीज़ को, इस पदार्थ है, लकड़ी का जो टुकड़ा है जिसमें आग लगी हुई है, इसे ठंडा कर देगा बच्चों, ठीक है। बात दोनों बातें समझ में आ गई कि H2O और CO2 का काम है। Na2SO4 भी बाहर निकल जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो बाहर निकले या क्या हो, उससे कोई कुछ नहीं लेना देना नहीं है। प्रेशर क्यों उत्पन्न होता है, CO2 गैस है बच्चों, प्रेशर जैसे ही उत्पन्न होता है गैस बनती है, गैस बनती आएगी और इसमें से बाहर अपने आप निकलती जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है।